वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा। आज हम ज्ञान गंगा या व्याकरण, इसके अंतर्गत व्याकरण का एक प्रमुख भाग संज्ञा के विकार कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक होता क्या है? कारक व्याकरण में का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य का क्रिया के साथ क्या संबंध, वह संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या संबंध है, कारक कहलाता है। और इस संबंध को प्रकट करने के लिए हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग लगाते हैं। और वो हर कारक इस तरह से हम कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं इजी भाषा में। अब कारक के भेद कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, कई चीजें। और इस संज्ञा या संबंध सर्वनाम के साथ जो संबंध जोड़ते हैं उनके लिए बीच में अगर हम हटा दें, जैसे मैं एग्जाम्पल एक दे रही हूँ कि सीता ने खाना बनाया, अगर हम ने हटा देंगे तो ये वाक्य अपूर्ण लग रहा है। वाक्य अपूर्ण लग रहा है तो कोई सेंस ही नहीं। तो उस संज्ञा के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने के लिए हमने कौन सी विभक्ति लगाई? ने। अब इस तरह से कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, कर्म कारक की विभक्ति होती है को, करण कारक की विभक्ति होती है से के द्वारा, से या के द्वारा, से मतलब विद। और इसके बाद संप्रदान कारक के लिए होती को के लिए, यानी जब कोई कर्ता किसी के लिए कुछ करता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द कुछ किसी के लिए करता है तो वह को या के लिए। जैसे माँ बच्चों के लिए स्वेटर लाई, माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई। अपादान में भी से ही होता है, लेकिन क्या होता है, और अपादान में भी से होता है और करण में भी होता है, लेकिन होता क्या है, अपादान क्या होता है, अलग होने के लिए। बिल्कुल जैसे कोई चीज किसी से अलग होती है, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग हो गया। संबंध कारक का की के, वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरे पिताजी, राम के पिताजी बाजार गए हैं तो के, ये इसका विभक्ति का की के राजी हो। अधिकरण की क्रिया कहाँ पर हुई, जब किसी स्थान पर होती है तो वहां पर क्रिया अधिकरण कारक कहलाता है। संबोधन कारक क्या होता है? जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं तो इसकी विभक्ति हे, अरे, हो, रे। जैसे कभी कभी अरे इधर आओ, तो ये हमारे संबोधन कारक की विभक्ति है। इस तरह से मैंने अभी बहुत ही विस्तार में नहीं समझाया है कारक, एक बार मैं और क्लास में समझाऊंगी विद एग्जाम्पल की कारक कैसे का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो आज हमारा वीडियो थोड़ा छोटा ही है और ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए कि कारक होता क्या है और कारक के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में भी आया होगा और इसके बारे में मैं परिचर्चा बाद में करूँगी। थैंक यू।